जयतु स महाभागो भागवता। व्यक्तित्व कैसा था आकर्षक कि उनके व्यक्तित्व के आकर्षण में लोग खिंचे हुए चले आते थे, बैठ जाते थे उनके समक्ष। और क्या कहा जाए, एक दिन ऐसे ही सफर कर रहे थे, थर्ड क्लास में बैठे हुए थे, खिड़की के सामने देख रहे थे, तो वहाँ पर चौबे जी थे और सत्येंद्र बाबू थे। मालिक कहने लगे कि स्टेशन पर गाड़ी रोकी कि देखो कौन बैठे हैं। पंडित जी बैठे हुए। तुम जानते नहीं हो चौबे जी? ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि कुछ जानते ही नहीं है, लेकिन इनके अंतर में क्या छुपा हुआ है कहने में नहीं आता है। ये चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। इतनी शक्ति है गुरु महाराज ने दी है कि उस स्थिति के महापुरुष हैं जिससे आज तक बहुत कम लोगों के प्राप्त हुई है। वो तो वास्तव में ऐसे ही आकर्षक व्यक्तित्व था, लेकिन अपने को छुपाए हुए थे। लोग समझ नहीं पाए कि कैसे महापुरुष थे, क्या थे। जीवन में हर समय गुरु महाराज की ही बात, उनकी लेखन। एक व्यक्तित्व की बात अभी जैसे प्रिय शर्मा जी जो सुन रहे थे मद्रासी बाबा के। मद्रासी बाबा जो थे अक्सर भ्रमण किया करते थे। घर गृहस्थी से उन्हें ज़्यादा संबंध नहीं था, वैसे सन्यासी भाव से रहते थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बड़े विद्वान पुरुष थे। तो वो हल्द्वानी और नैनीताल में उनको कुछ शिष्य थे, उनके पास गए हुए थे। तो वहाँ पर पंडित जी महाराज का जिक्र हुआ कि अरे गृहस्थ संत का दर्शन करना है तो वहाँ पर टूंडला जाओ, वहाँ दर्शन करो। इनके अंतर में, मद्रासी बाबा के अंतर में एकदम कौतूहल हुआ कि देखूं सही कैसे संत हैं, क्या हैं। वो पहले बार आए, पता लगाया कहाँ हैं। तो उस समय प्रातःकाल का समय था, ध्यान इत्यादि से निवृत्त होकर के कुछ लिखते अवश्य थे। तो बाहर नीचे बस ज़मीन पर ही कुछ थोड़ा सा आसन पड़ा हुआ था, लगा हुआ था, और एक डेस्क नुमा एक छोटी सी उनकी टेबल रखी रहती थी। कुछ लिख रहे थे। तो उस समय आए ये, इन्होंने देखा कोई व्यक्ति आए हुए हैं, अच्छे मालूम पड़ते हैं। नमस्कार की उनसे, तो नमस्ते। तो कहाँ से आ रहे हैं? कि ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, पंडित जी महाराज के दर्शन करने हैं मुझे। कि अच्छा आप बैठिए, पहले जलपान कर लीजिए तब बात करें। उन्होंने समझा कि उन्होंने एक लीलोपनिषद लिखी है पंडित जी महाराज के बारे में। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मैंने समझा कि पंडित जी महाराज का कोई मुनि इत्यादि ऐसा आदमी है जो लिख रहा है कुछ, वो अंदर होंगे। पंडित जी महाराज ने उस वक्त भी वहाँ पर उनके नाश्ते इत्यादि का इंतजाम किया करके कहने लगे कहाँ? कि मैं हूँ जिनके लिए आप आए थे। वो देखते रह गए कि आप हैं, कि हाँ। इतना प्रभाव पड़ा उन पर कि बस उनके ही होकर के रह गए जीवन में, और कुछ देखा ही नहीं उन्होंने। यही कहा करते थे उनकी सादगी पर मैं बस मोहित हो गया हूँ। ऐसा सादा, ऐसा छुपाए हुए अपने व्यक्तित्व को मैंने देखा नहीं कोई मनुष्य। और तभी वो उन्होंने कहा कि ये मेरे ऊपर तो आपका बहुत उपकार हुआ है, मैं इसी के लिए भटक रहा था। अब आप मेरे परिवार में भी जाकर के देखें, उनके ऊपर कृपा करें। तब वो मद्रास में ले गए और वहाँ पर सबके दर्शन कराए। तो आकर्षक तो इतना व्यक्तित्व था कि लोग वहाँ देखते रह जाते थे। उनकी उस दुबली पतली काया में क्या था क्या नहीं था, समझ से परे की बात है। ऐसे महापुरुष के लिए कुछ कहने में आता नहीं है।
हम भी बैठ जाते हैं इस जयंती के अवसर पर, लेकिन कुछ कहते बनता नहीं है उनके बारे में। कितना भी कहा जाए पूरा हो नहीं सकता है कभी। ऐसा जीवन था, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। बस प्रार्थना यही है कि हम सब पर दया करते रहें, कृपा करते रहें।